गोरखपुर रोडवेज अब सुंदरीकरण होने जा रहा है। हमारे साथ क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह जी बैठे हैं, उनसे जाते सर, गोरखपुर रोडवेज बस अड्डा अब सुंदरीकरण हो रहा है सर, कितने करोड़ की लागत हो रहा है, क्या कुछ रह जाता है इसमें? देखिए जो हमारा बस अड्डा है लगभग 1960 का बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है जो यात्रियों की एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से और अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रस्ताव जो हमारा बस अड्डा है उसको रीडेवलप करने के लिए शासन में गया था, जिसमें शासन से अनुमति होने के उपरांत इसका टेंडर कराया गया था और टेंडर मुख्यालय स्तर से हुआ था, जिसमें एक कंपनी है जिसको टेंडर अलॉट हुआ है। महाराष्ट्र की ईगल इंफ्रा है, जिसको ये रीडेवलप करना है। इसका टोटल बजट लगभग 90 करोड़ के आसपास है, जो अनुमानित है। हालांकि जब अभी डिटेल प्लान आएगा तो उसमें और भी चीजें स्पष्ट होंगी। तो इसमें जो आलमबाग का जैसे हमारा बस अड्डा है उसमें यात्रियों की हर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एसी वेटिंग हॉल और उसके बाद जो रेस्ट रूम्स हैं वो डेवलप किए गए हैं। उसमें एक जो डिजिटल डिस्प्ले है वो सारी चीजें हैं। जो यात्रियों की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स डेवलप किया गया है, जिससे कि यात्रियों को एक ही छत के नीचे सारी चीजें कहीं और भी जाना ना पड़े, इस हिसाब से डेवलप किया गया है। तो सिमिलर पैटर्न पे भी ये यहाँ भी डेवलप किया जाना है, ताकि जो है यात्री जो आए उनको सीमलेस एक जो है व्यवस्था मिले, जहाँ उनको अलग अलग ब्लॉक्स में ना जाना पड़े, एक सिंगल ब्लॉक में सारी सुविधाएं मिल जाएं। सर, अगर बात करें गोरखपुर रेलवे रेलवे स्टेशन को, उसको भी लगभग 500 करोड़ से ऊपर के उसको सुंदरीकरण किया जा रहा है, काम भी चला पड़ा थे। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन और रोडवेज की कनेक्टिविटी की जाएगी, जैसे जो यात्री अगर उतरे तो यहाँ जाना चाहे सर, बेहतर और बेहतर यात्रियों के लिए कितना बेहतर होगा, कितना लाभ मिलेगा उनको? यात्रियों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो लगभग 50% यात्री जो हमारे महाराजगंज, देवरिया, पडरौना के आते हैं, वो रेलवे स्टेशन से ही आते हैं। इसमें अगर एक कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाती है, जो रेलवे से सीधे रोडवेज के लिए हो जाता है, वो किसी भी माध्यम से हो, जैसे कि अगर उसको एलिवेटेड एक ब्रिज बना के किया जाए, तो उससे बेशक जो है हमारे जो यात्री हैं वो सीधे रेलवे स्टेशन से हमारे रोडवेज पे आ सकते हैं। और उनकी जो जैसे अभी क्योंकि रोड्स पे भी काफी ट्रैफिक रहती है, तो उसमें उसमें फंसना नहीं पड़ेगा और एक अच्छी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी दोनों जगह के बीच में। और रेलवे स्टेशन से रोडवेज की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको किया जाना संभव है। अच्छा सर, अगर रोडवेज बस अड्डे की बात करें सर, कितने एकड़ में है और सर कितना, कब से इसका काम शुरू होगा और सर कब तक इसका शुरू होने की उम्मीद है? जो हमारा प्रपोज्ड प्लान है वो हमारा रोडवेज तो 3.5 एकड़ में अभी जो प्रपोज्ड है वो प्लान है। हालांकि कैंपस हमारा 5.5 एकड़ का है, कुछ ओपन रहेगा। ये प्लान जैसे ही ये कंपनी आती है और उसका उसके साथ एग्रीमेंट अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो फाइनल होने के बाद उनको पूरा डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 2 साल का समय दिया गया है। तो विद इन 2 इयर्स में उनको डेवलप करना है। और जहां तक अभी कंस्ट्रक्शन की बात है, तो जहां भी और भी बस अड्डे बन रहे हैं उसमें काफी स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उम्मीद है कि विद इन 2 इयर्स वो में रीडेवलप कर लेंगे। तो सर, अगर बात करें गोरखपुर जैसे और जगह के बस अड्डे, कुछ खास होगा, कुछ अलग होगा, सीएम के शहर का बस अड्डा है ऐसे में सर? ये तो अभी चूंकि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, तो एग्रीमेंट साइन होने के बाद ही जो डिटेल प्लान होगा वो कंपनी के साथ डिस्कस होगा, उसके बाद ही चीजें और भी क्लियर हो पाएंगी। अभी तो जो बजट है वो अनुमानित बजट के हिसाब से लगभग 90 करोड़ का है, तो 90 करोड़ इटसेल्फ बहुत अच्छा बजट है, इसमें सारी चीजें हम लोग डेवलप कर पाएंगे। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है कि जैसे गोरखपुर से लखनऊ और नोएडा के लिए यहाँ से बसें चलती हैं सर, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसें भी चलने वाली हैं, सर उसकी सौगात भी उसके साथ मिलेगी क्या? जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसका प्लान हम लोग का कुंभ के बाद से ही अलॉटेड है। अभी उसमें क्या है कि अभी इसका चार्जिंग स्टेशन हमारा रेडी हो रहा है, और लगभग उसको 2 से 3 महीने लगेंगे फाइनल होने में। इसमें 20 बसेस प्रपोज्ड हैं, जो उसके रूट्स भी हमारे फाइनल हैं। उसमें यहाँ से बनारस की कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक बस की, और यहाँ से अयोध्या की, बलिया की,
ये तीन जो है बाहर की कनेक्टिविटी। बाकी हमारा जो परिक्षेत्र है उसमें हम लोग सोनौली बॉर्डर तक चलाएंगे, जिससे कि नेपाल के जो ट्रेवलर्स आते हैं या कुछ लोग मेडिकल के लिए भी आते हैं तो वो उनको भी लाभ मिल सकेगा। दूसरा जो हमारा तमकुही बॉर्डर है जो बिहार को कनेक्ट करता है, और तीसरा लार जो वो भी लार भी बिहार को कनेक्ट करता है। तो ये तीनों बॉर्डर्स तक चलाएंगे और बाकी अयोध्या और बनारस बलिया तक चलाएंगे। तो ये 6 रूट्स पे ही हमारी 20 बसें संचालित होंगी, जिससे कि जो हमारे यात्री हैं उनको, क्योंकि हमारी जो एसी बसें वो भी पुरानी हो गई हैं, तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक एसी बसें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से केटर कर पाएंगे। ये हमारे साथ क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार साफ साफ कहना है, जिस तरह रोडवेज बस अड्डे की अगर बात करें तो लगभग 90 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जाएगा और 2 साल में तैयार किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक बसों की बात करें तो इलेक्ट्रिक बसें भी आने वाले समय में कुछ दिन बाद चलने लगेंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगी। अजीत सिंह, News 24, गोरखपुर।